राजन एक भगवान का मित्र है जिसका नाम है सुदामा। ध्यान देंगे, सुदामा निर्धन है, भौतिक धन नहीं है, गरीब है, लेकिन जो हम भौतिकता में देखते हैं इससे आदमी निर्धन नहीं होता। निर्धन कौन होता है? निर्धन वो होता है जो करोड़ों की संपत्ति पाकर के भी अरबों प्राप्त करना चाहता है। उसकी लालसा दिन रात लगी रहती है, इसका भी आ जाए, इसका भी आ जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। जो बटोरने में लगा है वो पुरुष निर्धन होता है भाई। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए, जग राम नाम धन हो। लोग सुदामा को निर्धन बताते हैं, गरीब बताते हैं, लेकिन भागवत कहती है सुदामा जैसा धनवान कोई जीव नहीं है भाई। सुदामा कर्म योगी ब्राह्मण है, अपना कर्म करके जीवन यापन करते हैं। सुदामा के आश्रम में 10,000 शिष्य शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन निःशुल्क, किसी शिष्य से कुछ लेना देना नहीं। बहुत बड़ा विश्वविद्यालय निःशुल्क सुदामा चला रहे हैं। अगर अपनी मर्जी से कोई बच्चा कुछ खाने पीने या कोई संसाधन, कोई वस्तु अगर ला करके गुरुजी को सौंप दे तो गुरुजी उसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन किसी शिष्य से कुछ मांगते नहीं है। समय वर्षा का ये चरित्र तो बहुत लंबा है, कम से कम 4 घंटे अकेले चरित्र के लिए मुझे चाहिए। मेरी वाणी में वो ताकत नहीं कि इस समय में मैं आपको कुछ सुना पाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वर्षा का समय है, पढ़ाई की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, बच्चे नहीं आ रहे, अब और कोई सुदामा के पास साधन नहीं है। सुदामा ने जीवन में किसी के सामने हाथ नहीं पसारा। क्यों? सुदामा जानते हैं मांगना मरने से भी बुरा होता है भाई। जब आदमी मर जाता है तब किसी से मांगने जाता है। सुदामा कर्मयोगी ब्राह्मण है, भूखा रहना मंजूर है लेकिन मांगना मंजूर नहीं, झुक नहीं सकते। समय निकल रहा है, एक बार प्रभु की कृपा हुई, बारिश रुकने का ही नाम नहीं ले रही। 4 दिन हो गए, घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है। सुदामा कई बार पानी पी करके सो जाते हैं, कई बार सुदामा की पत्नी सुशीला भी पानी पीकर सो जाती है। लेकिन आज तो ये व्यवस्था बनी कि बच्चे भी पानी पी करके ही सो रहे हैं, लेकिन भूख की नींद नहीं आती। सुदामा तो लेट जाते हैं, बच्चे करवट बदलते हैं, लेकिन संस्कारी परिवार है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। न बच्चे शिकवा शिकायत करते हैं, न सुशीला कुछ कहती है। 2 दिन से बच्चे पानी पी करके सो रहे हैं, भूखे, नींद नहीं आती, रात भर करवटें बदलते हैं। सुशीला बच्चों की ये दशा देख करके अपने आप को रोक नहीं पाती है। क्या कर? हे प्रभु, जैसे ये दशा
प्रभु ने देखी एक संत का रूप धारण किया, एक ब्राह्मण के वेश में द्वार पर आए। नारायण हरि। सुशीला ने सोचा कोई ब्राह्मण द्वार पर आया है। जैसे ही सुशीला ने जाकर के दरवाजा खोला, एक ब्राह्मण देवता को देखा, घुटने रख करके पृथ्वी पर मस्तक रखा, हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी। ब्राह्मण देवता इस दासी के प्रणाम को अपनी भिक्षा मान करके हमें आशीर्वाद प्रदान कर। ब्राह्मण ने कहा, देवी बात क्या है? सुशीला ने सारा बताया और दर्शाया। ब्राह्मण देवता ने सुशीला को रास्ता बताया। सुशीला, तुम्हारे पति है ना सुदामा, वो द्वारकाधीश के मित्र हैं, इसलिए आज द्वारकाधीश का सारे संसार में बोलबाला है। वो ब्राह्मण भक्त है, वो सब कुछ जानते हैं। जो एक बार उनके दर्शन कर लेता है, उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। एक बार दर्शन करवाओ बस। सुशीला ने कहा, मेरे पति कर्म योगी हैं, किसी के द्वार पर मांगने नहीं जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा, मैंने देवी कब कहा कि मांगने के लिए जाए? मुझे पता है ब्राह्मण का क्या धर्म होता है, इसलिए मैं कहता हूं एक बार अपने मित्र के दर्शन तो कर ही सकता है। वो सब जानते हैं, दर्शन करे, सारी व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। सुशीला को जीवन में आज पहली बार ये पता चला कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं, जबकि बचपन में ये मित्रता गुरु सांदीपनी के आश्रम में ये मित्रता बनी थी। पहले दिन जब कृष्ण और बलराम रथारूढ़ होकर के द्वारिका से उज्जैन की तरफ आश्रम में प्रवेश कर रहे थे, आश्रम के बाहर सुदामा के पैर में एक कांटा चुभा। कांटे के दर्द में वो गरीब सुदामा का बच्चा बिलबिला रहा था, रुदन कर रहा था, क्रंदन कर रहा था, जोर से वेदना हो रही थी। लेकिन वहां के आसपास के किसी बच्चे ने उस ब्राह्मण देवता की वेदना को न सुना। प्रभु की दृष्टि पड़ी, रथ से कूद पड़े, सुदामा के पास गए, सुदामा का चरण उठाया, गहरे लगे हुए कांटे को देखा, सुदामा के चरण को अपने मुख के पास लाए, अपने दांतों से कांटे को पकड़ा, कांटे को खींचा, रक्त की धार प्रभु के मस्तक पर आकर के लगी। उसी समय दोनों मित्र कह करके एक दूसरे के गले लग गए। उस समय की मित्रता थी, लेकिन सुदामा का धैर्य देखिए, आज तक अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि द्वारकाधीश मेरा मित्र है। आज अगर कोई छोटा मोटा मंत्री भी गांव में किसी के पास आ जाए, कोशिश करते हैं इसके पास लग करके एक फोटो आ जाए, उसको मैं अपने ड्राइंग रूम में लगाऊं, आने जाने वालों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को बताऊं कि ये मंत्री मुझे जानता है, मेरी बड़ी अच्छी मंत्री से पहुंच है। झूठी प्रतिष्ठा, न किसी से लेना न देना। लेकिन जीवन कैसा? सुदामा का जीवन जीना है तो सुदामा के जीवन से जीना सीखो। कितना धैर्य है इस जीवन में। आज जैसे ही सुदामा विश्राम कर रहे थे, सुशीला पास आई। सायंकालीन समय था, चरण चापन करने लगी। भाव भंगिमाओं को सुदामा पहचान गए। देवी, आप कुछ कहना चाहती हैं? सुशीला ने कहा, स्वामी एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या? मैंने सुना है द्वारकाधीश आपके मित्र हैं।
सुदामा को एकदम झटका लगा। तुम्हें किसने बताया? एक ब्राह्मण ने। क्या ये बात सत्य है? हाँ देवी, बचपन की मित्रता है। सारा वृतांत बताया। सुशीला ने कहा, उस ब्राह्मण देवता ने स्वामी कहा है, वो ब्राह्मण भक्त है जो एक बार उनके दर्शन कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। क्या तुम अपने मित्र का दर्शन नहीं करना चाहते स्वामी? क्या ऐसे मित्र से मिलना नहीं चाहते? आज सुदामा के हृदय में मानो आनंद के हिलोर प्रकट हो गए हों। पत्नी हो तो ऐसी, इसको कहते हैं धर्म पत्नी, जो अपने पति को परमात्मा से जोड़ दे। आनंदित हुए, मन में कहते हैं, सुशीला आज तुमने पत्नी होने का, धर्म पत्नी होने का फर्ज अदा कर दिया। सुदामा कहने लगे, देवी मिलना तो मैं भी चाहता हूं, कई बार मन करता है, लेकिन मित्र के पास जाओ, जाते ही वो पूछेगा मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, क्या कहूंगा, क्या जवाब दूंगा उसको। मित्र के घर में देवी कभी खाली हाथ नहीं जाते, बहन बेटी के घर में कभी खाली हाथ नहीं जाते, किसी कथा सत्संग में खाली हाथ नहीं जाते, किसी मंदिर में खाली हाथ नहीं जाते, गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते। ये कुछ स्थान ऐसे हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देवी कोई उपहार दे पाओगी मेरे मित्र के लिए? सुशीला ने कहा, स्वामी कोई बात नहीं, करने कराने वाले तो वो है, आप मन बनाइए, उपहार की व्यवस्था भी हो जाएगी। बातें करते करते प्रातःकालीन बेला हुई। प्रातःकाल अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के, तिलक छापे लगा करके, सुदामा के पास एक धोती है, आधा उसको बांध लिया, आधा ऊपर लपेटा है, एक हाथ में सोटा है और एक हाथ में लोटा है। सुदामा तैयार होकर के आए सुशीला के पास। सुशीला, कुछ प्रबंध हुआ? स्वामी अभी रुको 2 मिनट, अभी आए। सुदामा आज इतने आनंदित हैं, आज मेरी पत्नी के कारण प्रभु के दर्शन हो गए। आनंद के हृदय के अंदर हिलोरे उठने लगे, मानो आनंद की बाढ़ आ गई हो। सुदामा को एक एक पल वर्ष के बीत जैसा बीतने लगा। आज प्रभु के दर्शन हो गए। सुशीला दौड़ कर पड़ोस में गई। एक ब्राह्मण के घर एक मुट्ठी तंदूर ले आई। दूसरे घर में गई, दूसरी मुट्ठी तंदूर ले आई। मिल तो एक घर में भी जाते, लेकिन सुशीला जानती थी। तीसरे घर में गई, चौथे घर में गई, 4 घरों से 4 मुट्ठी तंदूर, 4 प्रकार के तंदूर एकत्रित किए। मेरे स्वामी कभी कुछ कहेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, लेकिन मेरी भेंट पूजा को देख करके वो अंतर्यामी त्रिलोकीनाथ, वो कृपालु दयालु भगवान अपने आप समझ जाएंगे कि सुदामा के घर का एक दाना भी नहीं है। आज सुशीला चारों तरफ कुटिया के कोने कोने में देखती है, 4 मुट्ठी तंदूर बांधने के लिए वस्त्र नहीं है।
अपनी फटी पुरानी साड़ी का एक पल्लू फाड़ती है, 4 तय उसकी बनाती है, 4 तय बना करके 4 मुट्ठी तंदुरुस्त में डाल दिए, ला करके अपने स्वामी सुदामा को कहे, स्वामी ये हमारी तरफ से द्वारिकाधीश को उपहार दे देना। कुछ कहना है देवी? सुशीला ने कहा, अगर कहना है तो एक संदेश मेरा पहुंचा देना। क्या? कि 1 मास 2 पक्ष में, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होई। लेकिन हमारे यहाँ क्या हाल है कि प्रभु आपकी कृपा से यहाँ निस्दिन एकादशी होई। सुदामा कृष्ण 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 रटना लगाए हुए हैं। कृष्णकाय शरीर से लड़खड़ाते हुए शरीर से सुदामा प्रभु से मिलने की उमंग में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दूरी पर जाने के बाद सुदामा तो थक गए, शरीर में ताकत नहीं है। एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए हाथ का तकिया लगाया, लेट गए। कृष्ण 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 करते सुदामा को नींद आ गई। प्रभु ने इस दृश्य को देखा, अगर इसी हाल में सुदामा आए तो सुदामा कभी नहीं आ सकते, शरीर ही पूर्ण हो जाएगा। प्रभु ने अपनी योग माया को भेजा, जाओ उस ब्राह्मण को उठा करके द्वारिका के बगीचे में सुला दो। योग माया आई, ब्राह्मण को उठाया, द्वारिका के बगीचे में सुला दिया। सुदामा की निद्रा टूटी, वो बूढ़ी आंखें टिमटिमाने लगी। सूर्य के प्रकाश की किरणें महलों के ऊपर लगे हुए हीरे मोती मूंगे जवाहरात के ऊपर पड़ रही थी। उनकी चौंध से आंखें चकाचौंध होने लगी, आंखें टिमटिमाने लगी। देखा मैं तो जंगल में सोया था, लेकिन इतना बड़ा ये नगर कौन सा है। सुदामा ने सोचा मैं कोई संपत्ति नहीं देख रहा। आगे बढ़े, देखा किसी से पूछूं, कोई भक्त मिला, बेटा ये कौन सा नगर है, आपको कहाँ जाना है? बाबा मुझे द्वारिकापुरी जाना है। ये द्वारिकापुरी है बाबा। सुदामा को यकीन नहीं हुआ, शायद मेरे साथ खिलवाड़ किया है। द्वारिकापुरी तो बहुत दूर है, इतनी जल्दी थोड़ी आएगी। पास में कुछ ब्राह्मण मंडली बैठी थी, सोचा ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलते, इनसे पूछूंगा। कृष्ण 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 करते हुए सुदामा ब्राह्मणों के पास आए। अनुनय विनय हुआ, सुस्वागतम, प्रणाम किया गया। ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों ने कहा ये द्वारिकापुरी है ब्राह्मण देवता, कहाँ जाना है आपने? सुदामा ने कहा मैंने द्वारकाधीश कृष्ण से मिलना है, क्या आप बता सकते हैं उसका महल कौन सा है? ब्राह्मण देवताओं ने तो सहजता से ही 16,108 महलों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ब्राह्मण देवता किसी महल में प्रवेश कर जाओ, कृष्ण वहीं पर मिलेंगे। लेकिन ब्राह्मण देवताओं ने तो सत्य कहा, लेकिन सुदामा ने सोचा आज पहली बार ब्राह्मणों ने भी झूठ बोला है।
मेरे साथ खिलवाड़ किया है। अरे कृष्ण एक है, महल अनेक हैं, सभी महलों में कृष्ण कैसे मिल सकते हैं? आगे बढ़े, कृष्ण कृष्ण करते जा रहे हैं, ठोकर लगी, सुदामा गिर गए। इस दशा को कृष्ण सहन न कर सके, एक सेवक का रूप धारण किया, दौड़ कर आए, सुदामा को उठाया, बाबा कहीं लगी तो नहीं? अपने कंधे का सहारा दिया, बाबा कहाँ जाना है? द्वारकाधीश से मिलना है, आओ मैं पहुंचाता हूं आपको। रुक्मणी के महल के द्वार के ऊपर ला करके सुदामा को खड़ा कर दिया। बाबा अंदर द्वारकाधीश है। अब सेवक तो वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। द्वारपालों से कहा, द्वारपालों ने हाथ जोड़ करके कहा, हम ही आपका संदेश देते हैं। ये आजकल की जो विकृति कथाकारों ने जो सुदामा चरित्र को इतना भ्रष्ट और इतना पतित बना दिया है, द्वारपाल बनाते हैं, धक्का मरवाते हैं। अरे द्वारिकाधीश जो स्वयं ब्राह्मणों के चरणों का चापन करते हैं, पखारण करते हैं, उनके चरणों का अमृत का पान करते हैं, क्या उसके द्वारपाल किसी ब्राह्मण का अपमान कर सकते हैं? आप टीवियों में भी देखते होंगे, बड़े बड़े कथाकारों ने भी जो लाखों रुपए दक्षिणा लेते हैं, इस चरित्र को इतना भ्रष्ट और पतित बना दिया है, ब्राह्मण का अपमान करवाते हैं। लेकिन नहीं, जैसे यथा राजा तथा प्रजा, जैसे शुद्ध सात्विक ब्राह्मण भक्त भगवान है, वैसे ही उनके प्रजा है भाई। सुदामा जी जैसे ही पहुंचे, द्वारपालों ने प्रणाम किया और एक बार कहा द्वारकाधीश से मिलना है। दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि तुम कहां से आए हो, क्यों मिलना चाहते हो, अभी संदेश देते हैं। दौड़ करके गई, द्वारकाधीश को प्रणाम किया, क्षमा याचना मांगी, प्रभु क्षमा चाहूंगा। एक द्वारपाल, एक कृष्णकाय, एक ऐसा ब्राह्मण आया है, दुबला पतला, ने तो शरीर पर वस्त्र है, ने पैरों में पन्हैया है, हाथ में एक हाथ में लोटा, एक में सोटा, कृष्ण कृष्ण कर रहा है। कहां से आया, कौन? क्यों अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा नाम सुना, दौड़ पड़े रणवास से। रानियां देखती रह गई, कहीं पीतांबर गिरा, कहीं मुकुट गिरा, मानो राजमहल का आंगन भी एकदम उठकर जाना चाहता हो। पीतांबर डाल करके प्रभु मानो बताना चाहते हो कि धैर्य रखो, मैं ब्राह्मण देवता को यही लेकर के आऊंगा। प्रभु दौड़ करके आए हैं, द्वार पर खड़े सुदामा मिले, अपने हाथ से लगा। आज भक्त और भगवान मिले, भूल गए शरीर और संसार को, मूर्तिमान हो हृदय हो करके अश्रुधारा फूट पड़ी, मानो एक दूसरे का अभिषेक करने लग गए हो। कुछ समय के बाद चेतना आई, प्रभु ने अपने कंधे का सहारा दिया, एक हाथ बगल में लगाया, सुदामा को धीरे धीरे रणवास में अंदर ले गए, अपने अंतःपुर में, अपने स्वर्ण के पलंग के ऊपर बिठाया है। रुक्मणी आदि रानियों को तीर्थों का जल लाने के लिए कहा है। ब्राह्मण देवता आए हैं, तीर्थों का पवित्र जल लेकर के आओ, चरण पखारन करेंगे। रानियां तीर्थों का जल लेने के लिए अंदर रणवास में प्रवेश करती हैं। इधर कन्हैया चरणों में बैठ जाते हैं। कन्हैया ने जैसे ही सुदामा का चरण उठाया, इतने कंकड़ और कांटे देखे, रक्त रंजित चरणों को देखा। सुदामा की ये दशा देख करके प्रभु अपने आप को रोक नहीं पाए, इंतजार नहीं कि जल कब आएगा। उसी समय देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं,
नैनन के जल सो पग होए, गंगा यमुना बह चली, मानो अपने अपने गरम गरम अश्रुधारा से ब्राह्मण के चरण कमलों का पखारन करने लगे, मानो चरणों के घाव को धोने लगे, गरम गरम अश्रु से रक्त रंजित चरणों का पखारन करने लगे। जब तक रानियां तीर्थों का जल लेकर के आई तब तक तो पखारन हो चुका था, और जैसे ही चरणों का पखारन हुआ, प्रभु ने चरणामृत को पहले अपने आप पान किया, रानियों से कहा इसका पान करो, सारे रणवास में इसका छिड़काव कर दो, ये चरणों तक है, एक ब्राह्मण के चरणों का अमृत है, सारे महल पे छिड़क करके पूरे महलों को रणवास को पवित्र किया जाए। प्रभु ने यहाँ पर सुदामा की बहुत सेवा की है। रानियां मूर्तिमान होती है, कैसा मेहमान आया है ये। स्नान आदि हुआ, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा, पूजा हुई, अनेक प्रकार के खाद्य चोष पदार्थों से, अनेक प्रकार के व्यंजनों से भोग प्रसाद लगाया गया, सारी बातें हुई। सायंकालीन सुदामा प्रभु के पलंग के ऊपर आसीन है, चरणों में प्रभु बैठे हैं, पूछने लगे, सुदामा इतने दिनों से मेरी याद नहीं आई। सुदामा ने कहा, याद तो बहुत आई, लेकिन आपकी कृपा नहीं हुई, क्योंकि भक्त की मेहनत का फल तब मिलता है जब प्रभु की कृपा होती है। जब तक उसकी कृपा नहीं होती तब तक बात नहीं बनती। रानियां आई, रानियों से आदेश दिया, ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लो। सभी रानियों ने आशीर्वाद लिया। सुदामा को पता चला, पूछने लगी, कन्हैया पूरे गांव की इकट्ठी कर ली क्या? कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये सब अपने ही घर से हैं। अब जैसे ही सुना ये अपने ही घर से हैं, मानो सुदामा अचेत होकर के गिर गए, मूर्छित हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, मानो सुदामा ये सोचते होंगे कि मैं एक पत्नी पाकर के इस दशा में हूं, तो मेरे मित्र की दशा का तो मैं अंदाज नहीं कर सकता, आंकलन नहीं कर सकता, क्या अंदाज लगाऊंगा। मेरा मित्र तो बहुत दुखी है, और मित्र वही होता है भाई, जो न मित्र होई दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। जो मित्र मित्र के सुख या दुख में सुख या दुखी नहीं होता, ऐसे मित्रों को देखने में भी बहुत बड़ा पाप लगता है भाई, वो मित्र नहीं होते। मित्र तो वो होता है, देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदाहित करही, निज दुख गिरि समरज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। देते लेते कोई शंका ना हो कि पता नहीं वापस देगा कि नहीं देगा, अरे तेरे पास है तो दे दे, शंका किस बात की? अगर शंका आई तो मित्रता किस बात की? और जो मित्र के छोटे से दुख को पहाड़ जैसा दुख समझे, अपने पहाड़ जैसे दुख को मिट्टी के समान छोटा सा समझे, वो मित्र होता है। मित्र के दुख में दुखी होने के लिए अपने दुख को भूल करके जाए, उसको मित्र कहते हैं। सुदामा मानो अपने मित्र की दशा देख करके मूर्छित हो गए कि मेरे मित्र की क्या दशा होगी, इतनी रानियों का भरण पोषण कैसे करता होगा। प्रभु
सुदामा के भाव को पहचान गए और मुस्कुराते हुए मैटर को ही बदल दिया। सुदामा, तुमने शादी की कि नहीं की? हाँ, किया ना? क्या नाम है भाभी का? भाभी का नाम सुशीला है। यथा नाम तथा काम, जैसा नाम है वैसी सुशील है। और बताऊं कन्हैया, तेरी भाभी ने ही मुझे भेजा है तुम्हारे मिलने के लिए। अच्छा, तो पहले से जानती है? अगर उसने भेजा है तो मेरे लिए जरूर कुछ न कुछ उपहार तो दिया होगा। क्या दिया है? और जैसे उपहार की बात हुई, काख को थोड़ा टाइट किया, संकोचित हुए। इस स्वर्ण महल के अंदर फटे पुराने वस्त्र में बांधे हुए तंदुल कैसे भेंट करूं? संकोचित होते हैं। लेकिन मेरे परमात्मा तो किसी के संकोच रूपी पर्दे को रहने देते नहीं। कन्हैया ने देखा कि काख में कुछ दबाए हुए है। कहा, मित्र, हाथ में कुछ दर्द है क्या? ला चलो थोड़ा दबा दो। उन्होंने कहा, नहीं 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 नहीं, बैठो बैठो। लेकिन कन्हैया तो मानने वाले नहीं थे। पलंग पर भी उछल कूद होने लगा और कन्हैया ने लपक करके पकड़ा। जैसे ही पोटली को हाथ लगा, वो तो फटा पुराना वस्त्र था, हाथ लगते ही पोटली फट गई और तंदुल सारे बिखर गए। कन्हैया ने दोनों हाथों से जल्दी जल्दी तंदुलों को इकट्ठा किया, एक मुट्ठी तंदुल मुख में डाले और एक मुट्ठी में ही परमात्मा ने सुदामा को बहुत कुछ दे दिया। आजकल कथाओं में कथावाचक ये भी कहते हैं कि एक मुट्ठी में एक लोग, दो मुट्ठी में दो लोग, तीसरी मुट्ठी खाना चाहते थे कि रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। ये कथा का भी अपमान है, भगवान का भी अपमान है और ब्राह्मण का भी अपमान है। भाई, भगवान किसी को देते हैं तो एक बार में ही सब कुछ दे देते हैं। बार बार देने की क्या जरूरत है? भगवान ने किसी से मांगना है क्या कि उसकी परमिशन लूंगा फिर दूंगा? प्रसाद भक्त के द्वारा पाया और सर्वस्व सुदामा को अर्पण कर दिया। अब जैसे ही तंदुलों को इकट्ठा किया, रुक्मणी जी आई। रुक्मणी ने कहा, स्वामी, ये प्रभु का, एक ब्राह्मण का प्रसाद है, तो हम सब का अधिकार है इसके ऊपर। एक एक दाना भी हिस्से में नहीं आएगा, इतना लंबा चौड़ा परिवार है। प्रभु मुस्कुराए, कहा, देवी ले जाओ, सबको बांट दो और जो बचे उस प्रसाद को बचा करके रखना। जब मेरे भोजन प्रसाद की थाली लगे उसमें एक दाना हर रोज डाल दिया करना। ये ब्राह्मण के हाथ का प्रसाद का आनंद मुझे मिलता रहेगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बहुत विस्तार की और करुणा की ये लीला है, बहुत बातें होती हैं। समय निकला, सुदामा चलने के लिए कहने लगे। प्रभु ने कहा, तो कोई बात नहीं सुदामा, आते जाते रहा करो, आने जाने से प्रेम बढ़ता है। सुदामा को ज्यों का त्यों विदा किया है। सुदामा कृष्ण नाम की रटना लगाए हुए सुदामापुर की तरफ प्रस्थान किया है। एक बार मन में भाव आया, वाह कन्हैया, तेरी बचपन की आदत तो नहीं गई। 20 बार पूछा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि बच्चों के लिए कुछ ले जाओ। क्यों? क्योंकि बचपन से छीना झपटी करके खाना सीखा है और जो लेना लेना जानता हो, देना नहीं जानता। ये भाव आया, लेकिन तत्काल भाव निकल गया और आनंदित हुए। मेरा मित्र देखो कितना अच्छा है, इतनी पुरानी मित्रता को भी नहीं भूला। अरे बच्चे थे उस समय तो छोटे छोटे, और जब विद्यालय में होते हैं तो हर वर्ण का, हर जाति का, हर गरीब अमीर का बच्चा एक ही पंक्ति में बैठता है।
लेकिन कुछ दिन के बाद तो भेदभाव हो जाता है। लेकिन मेरा मित्र, वारे मित्र, द्वारिकाधीश होने के बाद भी इस दीनहीन को अपने गले से लगाया, मेरे चरणों का पखारण किया, मेरे अंतःपुर के पलंग पर लिटाया गया, कितने व्यंजनों से मेरा स्वागत किया। बखान करते करते वारे मेरे मित्र, धन्य है तेरा जीवन। सुदामापुरी में सुदामा आए हैं, देखा तो क्या देखा, सुदामापुरी का तो उसकी तो काया ही बदली हुई है। जहां छोटी छोटी झोपड़ियां थी ब्राह्मणों की, वहां तो बड़े बड़े महल, कंचन के महल खड़े। ये कौन आ गया पीछे से? अरे घर में क्या नहीं होता। घर में एक सुलक्षणा पत्नी थी, फूटा हुआ लोटा था, बिना हैंडल का तवा था, फूटी हुई थाली थी। घर में क्या नहीं, घर तो लाख का, घर खाक का। घर में क्या नहीं होता। मेरा तो बसा बसाया घर ही उजाड़ दिया। सोचने लगे कौन आया है ऐसा। जैसे ही इधर उधर सुदामा चक्कर लगा रहे थे, झरोकों से सुशीला की दृष्टि पड़ी। सुशीला तो इंतजार में थी, स्वामी आ गए हैं। आदेश दिया, दास दासियों स्वर्ण के थाल हीरे मोतियों से भर करके, सुंदर आरती की थाली सजा करके, 16 श्रृंगारों से, आभूषणों से अलंकृत सुशीला दास दासियों के मध्य में गजगामनी चाल से मस्त अथनी की तरह, एक महारानी पट्टमहिषी की तरह आगे बढ़ी सुदामा की तरफ। सुदामा ने सोचा कोई न कोई किसी महाराजा की पट्टमहिषी आ रही है। रास्ता छोड़ दिया, कोने में लगे, एक कोने में लगे, उसी तरफ सुशीला आगे बढ़ी। अब सुदामा को सरकने के लिए जगह नहीं मिली। कौन है? देवी कांपने लगे। सुदामा की ये दशा देख करके सुशीला ने अपना घूंघट ऊपर उठाया। स्वामी आ गए। सुदामा की आंखें टकटकी लगा करके अपलक हो करके निहारने लगी, क्या मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं? मूर्तिमान हो गए। सुशीला ने कहा, स्वामी मैं आपकी सुशीला। क्या भूल गए? सुशीला तू? हाँ स्वामी। चरणों में प्रणाम किया। आशीर्वाद देते हुए सुदामा ने कहा, सुशीला ये कैसे हुआ? जिसके पास गए थे स्वामी, ये उसी का कमाल है। आप उधर गए, उधर से विश्वकर्मा नाम के कारीगर आए, उन्होंने ये सारा महल बनाया, सारी सुख सुविधाएं दी और कहा ये द्वारिकाधीश का आदेश है। सारी व्यवस्था बनाई। सुदामा को यकीन नहीं हुआ। मैं उसके पास मिलने गया, मेरे हाथ पर फूटी कोड़ी नहीं रखी। वो यहां आकर के इतना दानी कैसे बन सकता है? सुशीला से पूछा, क्या वो भी आया था? कि आया था? नहीं, बैठा है, महल में बैठा है, आकर के दर्शन करिए। सुदामा दौड़ करके आगे बढ़े। कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराते हुए कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु आप? हाँ, कर्म का फल तो मिलेगा। अब सुदामा ने कहा, तो प्रभु मेरी तो कोई इच्छा नहीं थी, आपने दे दिया, तो कहीं से तो इच्छा प्रकट हुई होगी। सुदामा ने कहा, सुशीला ये आपकी इच्छा थी, आपका मन था, हमारे पास इतना बड़ा महल हो, ये सुख सुविधाएं हो, अब आप इस महल में रहिए, बच्चों का लालन पालन करिए, मैं तो भगवान का भजन करूँगा, मेरी तो साइड में एक कुटिया बनवा दीजिए। वहीं से प्रभु को प्रणाम करके सुदामा ने उस महल का भोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर भोग विलासों में फंस गए तो भजन नहीं होगा। सुदामा ने गांव से बाहर एक घास फूस की कुटिया बनाई और वहीं प्रभु का भजन करने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
आइए इसी क्रम में श्री सुखदेव जी महाराज कारण योगी परीक्षित को समझाते हैं, राजन एक बार सूर्य ग्रहण का समय था। सभी हस्तिनापुर से, द्वारिकापुर से सभी कुरुक्षेत्र में अपने पितरों का पिंडदान तर्पण करने के लिए आए। इधर नंद बाबा माँ यशोदा को भी पता चला 100 वर्ष बीत चुके हैं। 100 वर्षों के बाद आज सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जब पता चला मेरे द्वारिकाधीश, मेरा कन्हैया, मेरा लाला यहाँ आया होगा, मिलने के लिए आतुर हुए। गैया रंभाने लगी कि हमने भी दूध पिलाया है, हमें भी ले चलो। गोप गोपियां गौओं के साथ नंद बाबा और यशोदा कुरुक्षेत्र के मैदान में आए हैं। बिंदु सरोवर के पास, उस अमृत कुंड के पास, उस तीर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे। कन्हैया सोचती है मेरा लाला कितना बड़ा हो गया होगा, पता नहीं ये बूढ़ी आंखें पहचान भी पाएगी का नहीं। लाला 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 कभी इधर देखती है, कभी इधर, कन्हैया कहाँ हो। फिर अपने आप में सोचती है मेरा लाला तो बहुत बड़ा हो गया होगा, पता नहीं ये बूढ़ी आंखें पहचान भी पाएंगी कि नहीं। राजाओं के मध्य में बैठे हुए कृष्ण को ये पता चला कि मेरी माँ मेरे उसी रूप को याद कर रही है जो रूप 11 वर्ष की उम्र में माँ यशोदा के सामने था और फिर मथुरा में चला गया। वही पीताम्बर कांचने, वही मुरली घुंघराले बाल, वही टगड़े, वही पहनिया, उसी स्वरूप का दर्शन कर रही है। मेरा कन्हैया कितना बड़ा हो गया होगा। लाला लाला कन्हैया कन्हैया पुकार रही है। राजाओं के मध्य में बैठे हुए कृष्ण ने छलांग लगाई, आतुरता से दौड़े। वही कन्हैया का रूप धारण किया, सामने से आए मैया मैया, जैसे मैया मैया कह करके दौड़े। बूढ़ी आंखों ने कन्हैया को पहचाना और जैसे ही दौड़ करके आगे लपकी और कन्हैया को गोद में ले लिया। वहीं पर मैया बैठ गई, मानो ताजा ब्याही हो गाय अपने बछड़े को चाटती है, चूमती है। आज 100 वर्ष के बाद मां यशोदा के स्तनों से दूध प्रकट हो गया। चूमते चाटते हुए मां यशोदा के कर कमलों द्वारा कन्हैया को सहलाने लगे। ये दृश्य झरोखे से देवकी देख रही थी। देवकी ने यशोदा के जीवन की सराहना करते हुए कहा, प्रभु धन्य है यशोदा का जीवन। कन्हैया की मैं मां होते हुए भी इस वात्सल्य को प्राप्त नहीं कर सकी जो वात्सल्य आज मां यशोदा को मिल रहा है। धन्य है यशोदा तेरा जीवन, बहुत विस्तार की और करुणा की लीला है। यहीं से नमस्कार करके आगे बढ़ते हैं। कन्हैया सभी से मिले, सभी बातें हुई, सभी स्त्रियां आपस में सभी बातें करती हैं, सभी तीर्थ पार आए, स्नान आदि हुआ, तर्पण श्राद्ध आदि किया गया, सभी कार्यों से निवृत्त हुए। बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ। प्रभु ने सभा के मध्य में खड़े होकर के कहा, ये देवता चलते फिरते भगवान है। सभी सभा को संबोधित करते हुए कहने लगे, अगर आप सोचते हो किसी तीर्थ या मंदिर में भगवान है तो सावधान, ये जितने तीर्थ है, जितने मंदिर हैं, ये सभी ब्राह्मणों के द्वारा निर्माण हुआ है। ब्राह्मणों ने इन तीर्थों को बनाया, ब्राह्मणों ने इन मंदिरों को बनाया। 1000 तीर्थ मिलकर के भी एक ब्राह्मण को प्रकट नहीं कर सकते। एक ब्राह्मण के अंदर इतनी ताकत होती है, हजारों तीर्थों को प्रकट कर सकता है। इसलिए
अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो ब्राह्मणों के अंदर करो, सदैव ब्राह्मणों की चरणों में आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाते रहना। जीवन में कोई आपत्ति नहीं आएगी। जो ब्राह्मणों के चरणों में झुकता है उसके जीवन में कभी कोई दोष नहीं आता, आपत्ति नहीं आती। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जिस द्वार पर आता है उसके सारे दोष भिक्षा दक्षिणा के रूप में अपनी झोली में डाल लेता है, आशीर्वाद के रूप में अपना जप तप दे करके उस गृहस्थी के जीवन को आबाद और खुशहाल बना देता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस प्रकार से कन्हैया ने सभी सभा को संबोधित किया। फिर वासुदेव ने संत महात्माओं से ब्राह्मणों से पूछा, करवद प्रार्थना की, मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा, वासुदेव, जब ये जीव इस पृथ्वी पर आता है तो 3 प्रकार के ऋण लेकर के आता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। जब तक इन ऋणों से मुक्ति नहीं मिलती तब तक वो जीव कर्जवान रहता है। इसलिए आपने 2 ऋण तो उतार दिए, 1 ऋण अभी भी बाकी है। इसलिए उस ऋण से मुक्त हो जाओ तो तुम मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे। क्या करूं महाराज? ब्राह्मणों ने कहा कि यज्ञ करो, यज्ञ करके देव ऋण से उऋण हो जाओ। उसी समय वसुदेव ने कहा, तो महाराज ये तीर्थ का पवित्र किनारा, आप जैसे विद्वान का सानिध्य, पूरा परिवार रिश्तेदारों के साथ इकट्ठे है, आपका आदेश हो तो आप ही करवा दीजिए। शुभ करो, शीघ्र करो, शुभता में शीघ्रता होनी चाहिए। लेकिन होता उल्टा है, कोई अच्छा काम करते हैं तो हम उसको टालते हैं। अब 2 दिन के बाद करेंगे, अभी बच्चे को छुट्टी नहीं है, अभी व्यापार ज्यादा चल रहा है, अभी मंडी में फंसे हुए हैं, अभी नौकरी में जो है व्यवधान है, अभी तनख्वाह नहीं मिली है, अभी पैसे नहीं आए हैं, इसको 2 महीने बाद करेंगे, 6 महीने बाद। एक सवामणि को मन करे 5 साल निकाल दे, लेकिन किसी को गाली गलौज देना हो तो इंतजार करोगे कि आज नहीं देनी, 2 घंटे बाद देनी है। जो काम कभी नहीं करना चाहिए उसको हम तत्काल करते हैं, जो काम तत्काल कर देना चाहिए उसको हम पीछे सरकाते हैं। यही हमारे पतन का और दुख का कारण है। ब्राह्मणों ने बताया। उसी समय ब्राह्मणों के सानिध्य में वसुदेव ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, ब्राह्मणों को दान मान दे करके उनको प्रसन्न किया, चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लिया और अपने जीवन को धन्य बनाया। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इसी के मध्य में सुभद्रा हरण की कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण की बहन है सुभद्रा, उन्होंने योजना बनाई और अर्जुन के साथ विवाह करवाया। एक राजा इंद्रक बड़ा धर्मात्मा था, ये भी एक शाप के कारण एक ब्राह्मण को 2 बार गौदान, ब्राह्मण के धन का, पहले भी मैंने बताया था कि ब्राह्मण का धन ऐसा कठोर होता है कि ये जीव कांच को पचा सकता है, पत्थर को पचा सकता है, लोहे को पचा सकता है, लेकिन ब्राह्मण के धन को नहीं पचा सकता भाई। उसकी आने वाली पीढ़ियां भी बर्बाद हो जाती है जो ब्राह्मण के धन का हरण करता है। इस प्रकार से एक ब्राह्मण की एक गाय का दान कर दिया था, जो लाखों गौ का दान करने वाला धर्मात्मा राजा नृग, जिसका अखंड भंडारा चलता था, इतना दान देता था कि दानी की सूची में उसका पहला नाम था। लेकिन वो भी एक ब्राह्मण के छोटे से धन हरण के दान के कारण एक गिरगिट बनकर के कुएं में गिर गया। जब प्रभु का स्पर्श हुआ, अपने स्वरूप में आया, पूछा गया कि मैं था तो बहुत बड़ा दानी, दानियों की लिस्ट में मेरा पहला नाम था, लेकिन एक ब्राह्मण के श्राप से मुझे गिरगिट बनना पड़ा और इस अंधेरे कुएं में युग बीत गए। आज प्रभु का स्पर्श हुआ। ब्राह्मण देवता ने कहा था, जब मैंने प्रार्थना की मेरी मुक्ति कैसे होगी, कि जाओ द्वापर में जब प्रभु अवतरित होंगे उनका स्पर्श होगा तो तेरी मुक्ति हो जाएगी। आज ब्राह्मण देवता के आशीर्वाद से प्रभु का स्पर्श हुआ। इस प्रकार से
श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार प्रभु ने सोचा कि अब इन यादवों में भी अहंकार हो गया है, हमें इनको भी यहाँ से समेट लेना चाहिए, ये भी पृथ्वी पर भार है। क्योंकि कुकर्म करने वाला कोई भी हो, चाहे परिवार देखा प्रभु ने, मेरा इतना लंबा चौड़ा परिवार है लेकिन कुकर्मी है, सुकर्मी नहीं, अहम भाव में आ गया है, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए प्रभु ने एक ऐसी लीला रची, एक बार ब्राह्मणों से ही श्राप दिलवा दिया, ब्राह्मणों ने विनाश का श्राप दिया और उसी श्राप के कारण समुद्र के किनारे यज्ञ करते हुए सभी यादव आपस में लड़ करके नष्ट हुए। इन्हीं प्रसंगों के साथ अनेक कथाएं छोटी छोटी आई और अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अब प्रभु भी परम धाम में जाना चाहते हैं और उसी समय एक पीपल वृक्ष के नीचे अपने बाएं पैर के ऊपर दाएं पैर को रखे बैठे हैं। उसी समय एक जरा नाम का बहेलिया आता है, उसने भी अपने बाण के ऊपर जो ब्राह्मणों ने लोहे की मूसल का साप दिया था उसका कतरा लगाया है, निशाना बनाया है, एक मृग का मुख समझ करके बाण को छोड़ा, प्रभु के चरण में जाकर के लगा, रक्त की धार निकली और जैसे ही शिकार को लेने पास आया, कन्हैया ने कहा भाग जा यहाँ से, उसका भी उद्धार किया। ये रामा अवतार में ये बाली था, प्रभु ने छुप करके बाण मारा था, यहाँ इनका कर्ज अदा किया है। बहुत विस्तार की लीला के साथ आगे बढ़े। जैसे ही प्रभु परम धाम में जाना चाहते हैं, वहीं पर दारुक आता है, दारुक को कहा द्वारिका को खाली करवाओ, अर्जुन से कहो सभी स्त्री बच्चे जो बचे हैं उनको हस्तिनापुर ले जाए, आज से 7वें दिन द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी। इधर उद्धव जी आए, उद्धव जी ने कहा प्रभु हमारा क्या होगा, हम तो आपके बगैर नहीं रह सकते। भगवान ने यहाँ पर एक तत्व ज्ञान दिया और कहा उद्धव देखो ये संसार कुछ न कुछ सीखने के लिए है, इस संसार के हर कण कण में ज्ञान भरा हुआ है, इसलिए इस संसार से सीखो। संसार में आए, पढ़े लिखे, पेट भरा, बच्चे पैदा किए और मर गए, क्या यही काम है? आए, अपना भरण पोषण किया, बाल बच्चे पैदा किए, चले गए। ये तो पशु भी करते हैं। फिर पशुओं में और हमारे में अंतर कैसा है? बाकी सभी कार्य पशु भी करते हैं। क्या करना चाहिए? प्रभु ने उद्धव को कहा कि देखो इस संसार के हर कण कण में ज्ञान है। एक अवधूत दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन सुनाया कि देखो दत्तात्रेय ने भी संसार से ज्ञान लिया और ज्ञान लेकर के मुक्त हो गए। जब दत्तात्रेय महाराज से यदु महाराज पूछ रहे थे कि मैं चक्रवर्ती सम्राट, मेरे पास वो आनंद नहीं है जो पहाड़ के नीचे इस गंगा की रेती में पड़े हुए इस अवधूत दिगंबर संत ब्राह्मण के पास है। सूर्य की तरह तेज की किरणें निकल रही हैं, वो चेहरे के ऊपर वो आनंद, वो मुस्कुराहट, वो हमारे पास, इसके पास कोई संसाधन नहीं। रथ से नीचे उतरे, चरणों में प्रणाम किया, पूछने लगे ब्राह्मण देवता ये आनंद कहां से आया? अपने जीवन का अनुभव बताने लगे, राजन ये आनंद बाजार में नहीं मिलता, ये आनंद ग्रहण करना पड़ता है। कैसे? उन्होंने कहा जब मेरा जन्म हुआ, मेरा जन्म पृथ्वी पर हुआ, पृथ्वी का स्पर्श हुआ, पृथ्वी को गुरु बनाया, सैन्य शक्ति होनी चाहिए। वायु का स्पर्श हुआ, वायु को ही गुरु बनाया। आकाश की तरफ देखा, आकाश को गुरु बनाया। सूर्य को देखा, सूर्य को गुरु बनाया। चंद्रमा को देखा, चंद्रमा को गुरु बनाया। जल का स्पर्श हुआ, जल को गुरु बनाया। एक सर्प को गुरु बनाया, कन्या को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया। इस प्रकार से 24 गुरुओं का एक विशाल वर्णन सुनाया और कहा कि इनसे मैंने शिक्षा ली कि किस गुरु से क्या